अस्सलामुअलैकुम। ये पहली बॉल और ये स्लिप में गई है बॉल। मैच स्टार्ट हो चुका है। पहली बॉल थी इस वक्त। आज 28 दिसंबर 2025 हमारा मैच है फैसल की टीम से, जिसमें ट्रॉफीज़ भी हैं, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, विनर ट्रॉफी भी मौजूद है यहाँ पर। तो पहली बॉल पे ही स्लिप में निकली थी बॉल, जिसमें 1 रन बना है। ज़हीर करवा रहे हैं, कैप्टन भी हैं, वो करवा रहे हैं अपना ओवर। और ये दूसरी बॉल वाइड और ये अच्छा शॉट खेला है, सीधी गई है समी की तरफ। समी जो चूकते नहीं हैं ऐसे मौक़ों पर। कोई रन नहीं बना और ये वाइड बॉल। ज़हीर एक बार फिर और एक बार फिर वाइड। ज़हीर और ये बड़ा खूबसूरत शॉट पीछे की तरफ निकाला है। 1 रन बन चुका है। उमर पहुंच चुके हैं बॉल पर, तो ये 1 ही रन बनेगा। और ये एक बार फिर इनसाइड एज। इससे पहले जो इन्होंने खेला था, मुखालिफ टीम के कैप्टन है फैसल, जो कि लाल टोपी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। इन्होंने पहला जो शॉट खेला था वो आउटसाइड एज लगा था, जिस पे 1 रन बना, स्लिप में गई थी बॉल। और इस दफ़ा इनसाइड एज, जिस पे कोई रन नहीं बना। और ये उठा दिया है हवा में। फयाज भाई मौजूद हैं नीचे, और फयाज भाई ने ये खूबसूरत कैच लेकर मुखालिफ टीम के कैप्टन को आउट तो कर दिया है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एतराज़ आया है तार का, तो तार लगी है बॉल, तो इसकी वजह से ये आउट नहीं हुआ। इस तरह ज़हीर तार की वजह से ये विकेट लेने से रहे महरूम। तो ज़हीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने पहले ओवर में ये लाजमी विकेट लेते हैं, तो यहाँ पर रह गए महरूम तार की वजह से। और ये शॉट खेला है 2 रन के लिए। महबूब भाई और फयाज भाई दोनों वहाँ पे मौजूद। और अब आ रहे हैं फयाज भाई। पहले ओवर में बने 8 रन पे फयाज भाई दूसरे ओवर की इब्तिदा वाइड से करते हुए। फयाज भाई जो पिछले 2 मैचेस में विकेट उसी वक्त लेते थे जब मुदस्सिर हमदानी विकेट लेते थे, तो अब देखना है कि क्या इस दफ़ा वो अपनी इस कोशिश में कामयाब होते हैं, पहले विकेट ले पाते हैं मुदस्सिर हमदानी से। ये देखना है, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, फील्डर्स के लिए भी परेशानी, स्पेशली मुदस्सिर हमदानी के लिए बार बार स्लिप पोजीशन चेंज हो रही है। और ये तेज़ बॉल करवाई थी, जो कि वाइड का इशारा दिया है एम्पायर की तरफ से। मुखालिफ टीम के बेहतरीन बैट्समैन अलीम भाई जो अभी अभी आए हैं। अलीम भाई काफ़ी लेट हो गए आज आप। पूरी देर से बोलिए सर। चले आ गए, ये बड़ी बात है। अब कुछ अच्छा खेल देखने को मिलेगा। और ये 2 रन बन जाएंगे आसानी से, लेकिन और ये आखिरकार साथ नहीं दिया किस्मत ने इस दफ़ा मुखालिफ टीम के कैप्टन फैसल का। बाउंड्री से फेंकी थी बॉल शेर मोहम्मद ने, रन लेने के लिए भाग गए थे, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी, और इस तरह ये रन आउट। फैसल भाई काफ़ी गुस्से में। सेकंड रन यकीनी था, लेकिन सामने एंड पे मौजूद बैट्समैन रेडी ही नहीं थे उस रन के लिए। काफ़ी आवाज़ें भी दी उनको, लेकिन वो हिले ही नहीं, वो बॉल की तरफ देखते रहे। शेर मोहम्मद ने आसानी से उस बॉल को पकड़ के कीपर थ्रो दिया, और इस तरह रन आउट। फयाज भाई यहाँ पे विकेट लेते रहते रह गए, क्योंकि बॉल हवा में उठ चुकी थी, लेकिन कैच लेने के लिए कोई मौजूद नहीं था। इस तरह मुदस्सिर हमदानी, और ये विकेट के करीब से निकली है बॉल। फयाज भाई अभी तक उस रिवायत को कायम रखते हुए कि पहले मुदस्सिर हमदानी विकेट लेंगे, इसके बाद मैं लूँगा, तो कैच था, फिर भी किसी ने नहीं लिया। रन आउट ज़रूर कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है कि बॉलर के खाते में नहीं जाएगी। और ये बोल्ड होते होते बचे। और ये दफ़ा बाहर की बॉल उमर के सर के ऊपर से निकल गई। उमर बिल्कुल भी तैयार नहीं इस शॉट के लिए, तो इस तरह ये 2 रन गली के अंदर जाके बन गए। फयाज भाई, और ये बड़ा खूबसूरत शॉट आगे बढ़ के खेला है, गई है सीधी बाउंड्री की तरफ। शेर मोहम्मद करेंगे उसे फील्ड, और काफ़ी तेज़ थ्रो सीधा कीपर के पास, तो ये 2 रन। और अभी तक कोई बड़ा शॉट नज़र नहीं आया, और ये बड़ा खूबसूरत तरीके से निकाला है। साइड चेंज की, अपनी गली के अंदर बॉल फेंकी है, लेकिन सिर्फ 1 रन इस खूबसूरत शॉट के नतीजे में। बड़ा यूनिक शॉट था। और ये एदी होम पे लगी है, और सीधी आई उमर के पास, एक और सिंगल। तो अब तक 2 ओवर में 17 रन, पिछले ओवर में 9 रन आए हैं। और ज़हीर करवाने हैं अपना दूसरा ओवर, लेग साइड पे वाइड।
और ये लेग साइड की ही बॉल थी, वाइड तो खैर नहीं थी, जिसे लगा दिया है। बल्ला गई है सीधी गली के अंदर। 2 रन यहाँ पे बन चुके हैं और एक और रन की भी आवाज़ है, तो 3 रन बन गए यहाँ पर। और ये सीधा खेला है, तेज शॉट, लेकिन दरख्तों से लग रहा कि आ गई वापस। खुशकिस्मत रहे यहाँ पे ज़हीर, तो 1 रन बना यहाँ पर। और पिछली बॉल पे 2 रन बने, माजरत चाहते हैं, 1 रन कहा था, लेकिन वहाँ पे तेज शॉट की वजह से और महबूब भाई नहीं पहुँच पाए थे बॉल तक, तो इसकी वजह से 2 रन बने। यहाँ पे गाड़ियों की वजह से थोड़ा सा खलल। और बापू कंटिन्यू करेंगे दोबारा। और ये एक बार फिर तेज शॉट खेला है, गई है, बाहर आ गई। यहाँ पे खेला कहीं और, आई कहीं और से, तो ये 1 रन और हुआ मुकम्मल। 2 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गिरी, 17 रन पड़े। और इस दफ़ा फयाज भाई फिर मौजूद, और फयाज भाई ने इस दफ़ा एक बार फिर बड़े खूबसूरत तरीके से कैच को पकड़ा। पिछला कैच जो वायर की वजह से नहीं हुआ, और इस दफ़ा एक यकीनी ज़बरदस्त कैच, नीचे नीचे ही रही बॉल, जिसको नीचे ही से पकड़ लिया, और इस तरह ज़हीर लेने में हुए कामयाब इस विकेट को। तो इस तरह ज़हीर 1 विकेट लेने में हुए कामयाब। सैयद ज़हीर पिछली बॉल वाइड करवाई थी, और इस दफ़ा एक शानदार करारा शॉट पड़ा है इन्हें। यहाँ पर भी 2 रन बन गए, काफ़ी तेज़ी से मुकम्मल करने पड़ेंगे, जो कि हो गए मुकम्मल। पिछले ओवर में आए 11 रन और 1 विकेट, और इस तरह 3 ओवर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये बड़ा करारा शॉट, यकीनन फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं होगा सिवाय इसे बाउंड्री से बाहर लाने से, कोई मौका नहीं इनके पास। तेरी वजह से उधर मार रहे हैं। तो ये सीधा 6, पहला 6 इस इनिंग का। और ये भी एक अच्छा शॉट, सीधी गई ज़हीर के पास टकरा कर, और ये वक्त पर देख लिया बॉल को वापस आते हुए, वरना विकेट से बाहर थे। एक छक्का खा चुके हैं, और इस दफा फिर बाउंड्री की तरफ उठाई है। शेर मोहम्मद बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस शॉट के लिए, वरना वो कैच ले सकते थे। और ये निकल गई बॉल उमर के पाँव के नीचे से, तो इस तरह ये ओवर थ्रो का भी 1 रन बन गया। तो एक बार फिर शेर मोहम्मद, जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इससे पहले भी एक शॉट उठा था पिछले ओवर के अंदर फयाज भाई के ही, लेकिन उसको भी कैच लेने की कोशिश नहीं की थी। इस दफ़ा भी तैयार नहीं थे। इस दफ़ा लेग साइड पे खेला है, 1 रन किया मुकम्मल। क्या फयाज भाई, ये आखिरी जो इनकी बॉल चल रही है, क्या इस पे विकेट लेंगे? और ये वाइड बॉल का इशारा, साइड चेंज की थी तो क्या ये वाइड होगी? फयाज भाई, और ये एक बार फिर विकेट लेने से हो गए महरूम। तो मुदस्सिर हमदानी क्या विकेट लेके उनका ये तोड़ेंगे कि भाई इसके बाद फयाज भाई भी कोई विकेट लेने में कामयाब हो सकें। आखिरी बॉल होगी, फयाज भाई के ओवर की, काफ़ी देर से ओवर करवा रहे हैं। और ये गया है बड़ा शॉट, शेर मोहम्मद जिस तरीके से जा रहे हैं तो यकीनन ये, लेकिन 6 नहीं हुआ। धड़क से लगी बॉल, तो क्या ये 6 माना जाएगा? अब देखना है यहाँ का रूल क्या तय हुआ है। अब रजा करवा रहे हैं अपना पहला ओवर। पहली बॉल इन्होंने वाइड फेंकी थी, जिसको हम नहीं पकड़ पाए। उस वक्त हम अपना एंगल चेंज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे दूसरे एंगल पे काफ़ी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से हमें वहाँ से हटना पड़ा। उस दौरान बॉल चल पड़ी थी, तो पहली बॉल वाइड, और ये दूसरी बॉल पे 2 रन बना लिए हैं। बड़ा अच्छा शॉट खेला है, लेफ्टी अच्छा खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन। और ये एज निकल गया, लेकिन रमीज के सर के ऊपर से भी बॉल निकल गई। रमीज ने कोशिश की थी उछल के पकड़ने की, लेकिन अफसोस नाकाम रहे। तो इस तरह रजा ना ले पाई ये विकेट। 4 ओवर में 41 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। एक प्लेयर हुए रन आउट, जो कि कैप्टन थे, और इसके बाद दूसरा विकेट ली है। और एक बार फिर एज निकला है, इस दफ़ा रमीज भाई ने ड्रॉप कर दिया ये कैच। तो ये रजा की बदकिस्मती, लगातार 2 बॉलों पे कैच निकले। एक गया रमीज के सर के ऊपर से, दूसरा निकला रमीज के हाथों से। रजा पूरी कोशिश करते हुए विकेट लेने की, लेकिन रमीज भाई उनका साथ ना देते हुए
रजा अब क्या करते हैं, और रजा ने करवाई तो उसी एंगल पे थी बॉल, लेकिन उसको बड़ी खूबसूरती से साइड चेंज करके खेला। ये प्लेयर अच्छा खेलते हैं साइड चेंज करके अपनी। और ये आई है सीधी बल्ले पर, तो नतीजा 6 रन की सूरत में ही निकला। और एक और करारा शॉट रजा को, तो ये 2 लगातार छक्के, 2 लगातार कैच ड्रॉप के बाद। और अब करवाएंगे मुदस्सिर हमदानी। 5 ओवर में 58 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। और ये इनसाइड एज समी पहुंच चुके हैं बॉल पर, कोई रन नहीं यहाँ पर। मुदस्सिर हमदानी जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक भी मुकम्मल की थी, काफ़ी अच्छी विकेट्स ली थी। इस दफ़ा स्लो बॉल करवाई, लेकिन वाइड बॉल। बैट्समैन आगे बढ़े थे खेलने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाए बॉल तक। मुदस्सिर हमदानी एक बार फिर क्या करते हैं इस दफ़ा, और इस दफ़ा बैट्समैन ने किया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ घुमा के बॉल फेंकी थी। तो 1 रन और। बैट्समैन आहिस्ता आहिस्ता सेट होते हुए। और अब मुदस्सिर हमदानी क्या प्लान करते हैं, और ये पाँव के पास फेंकी बॉल गई है गली के अंदर। क्या ये गली के अंदर रह गई? ये गली के अंदर ही बाहर आ गई कहीं से टकराती हुई। तो इस तरह ये भाग के ही रन बनाने हैं रूल के मुताबिक। और ये फयाज भाई ने थ्रो तो कर दिया है, लेकिन इस वक्त तक 4 रन मेरे ख्याल में मुकम्मल हो गए। और ये लगी है जिस्म से, वाइड नहीं है ये। और ये स्लो बॉल करवाई थी मुदस्सिर ने, नतीजा गई है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पर 2 रन होंगे, हालांकि गिरी है 6 रन के बाहर, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस पे गई तो यहाँ पर 2 रन। तो अब तक मुदस्सिर हमदानी की भी नहीं चलने दे रहे ये बैट्समैन, काफ़ी सेट हो गए हैं, इन्हें मौके भी मिले, तो हम इन मौक़ों को ज़ाया नहीं कर रहे। एक बार फिर स्लो बॉल थी, कोशिश की थी रोकने की, और ये फयाज भाई की तरफ से भी कोशिश नाकाम। तो इस तरह 2 रन हो गए यहाँ पे मुकम्मल। 6 ओवर हो चुके हैं अब तक, 68 रन हैं, 2 खिलाड़ी आउट है। बैट्समैन अच्छे तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाते हुए, ये पहली बॉल ही पाँव पे लगी, और ये उमर ने अच्छी कोशिश की थी, डायरेक्ट विकेट पे लगती तो यकीनन विकेट का नुकसान होता, लेकिन लगी नहीं, रिस्की रन था ये। ज़हीर एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे अपना ओवर, और इस दफ़ा एज, और ये गए बैट्समैन बाहर। इस दफ़ा रमीज़ ने कोई गलती नहीं की जैसे रज़ा के टाइम पर की थी। तो इस तरह एक और विकेट ज़हीर के खाते में। तो अब आए हैं मुखालिफ टीम के बेहतरीन बैट्समैन अलीम, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं माजी में, और आते ही ज़हीर को पहली बॉल पर ही 6 आते ही दिखा दिया कि कितने अच्छे बैट्समैन हैं ये। कोई लिहाज नहीं, कोई मुरवत नहीं, पहली बॉल है, बंदा रोकता है, समझता है, लेकिन यहाँ रोकना समझना क्यों है जबकि आप एक अच्छे बैट्समैन हो। लेकिन अलीम को ये भी समझना चाहिए कि ज़हीर अच्छे बैट्समैनों की विकेट लेने में काफ़ी महारत और शोहरत रखते हैं। तो क्या इस दफ़ा भी ज़हीर अपना ये भरम कायम रखने में कामयाब होंगे? अभी इन्होंने पार्टनरशिप ब्रेक की है जो काफ़ी अच्छी जा रही थी। ज़हीर वर्सेस अलीम, और अलीम ने एक बार फिर हवा में उठा दी है बॉल, टकरा रही है बॉल, नीचे आ रही है। मुदस्सिर हमदानी, फयाज मौजूद, लेकिन 2 रन हुए यहाँ पर मुकम्मल। ज़हीर एक बार फिर, और ये अलीम ने खेला है अपने लेग साइड पर, होटल के अंदर गई है बॉल, तो 2 रन ही माने जाएंगे यहाँ पर गली रूल के हिसाब से। और ये एक और खूबसूरत शॉट जो कि गई है अंदर, तो 1 रन मिलेगा यहाँ पर। तो अभी आपने देखा ज़हीर का लास्ट ओवर, 3 ओवर की लिमिट है, 10 ओवर का मैच है ये, 10-10 ओवर के 2 मैचेस जो कि कंटिन्यू होंगे। ये स्कोर आगे दूसरी इनिंग में भी जाएगा। और ये अंदर गई है बॉल, तो 1 रन। मुदस्सिर हमदानी अपना दूसरा ओवर करवा रहे हैं यहाँ पर। ज़हीर 3 ओवर करवा चुके हैं, रज़ा को सिर्फ 1 ओवर मिला है अब तक, जिसमें उनके ओवर के अंदर 2 कैच भी ड्रॉप हुए, और इसके बाद आखिरी 2 बॉलों पे शानदार 6 भी पड़े। शायद इसी वजह से
जहीर ने उन्हें ओवर देना मुनासिब नहीं समझा, खुद करवाया, पार्टनरशिप ब्रेक की। अब दोनों लेफ्टी मौजूद हैं तो यहाँ पे कोशिश की गई है कि मुदस्सिर हमदानी को दिया जाए ओवर। मुदस्सिर हमदानी की आज ना तेज़ चल रही है ना स्लो चल रही है, ये भी तेज़ मारी थी और ये एक बार फिर रिस्की रन, वाइड बॉल जो कि मिस करी रमीज़ ने। आज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे यहाँ पर। सोचना पड़ेगा कैप्टन को कि क्या रमीज़ जो कि 100% फिट नहीं है उनसे कीपिंग करवाना। इससे पहले भी 2 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं इनके हाथों ही, जवाबी मिसफील्ड। बेशक जहीर को जो विकेट मिली वो रमीज़ के कैच की वजह से ही मिली थी। और ये स्लो बॉल जिसको अच्छा पिक किया अलीम ने, अच्छी नज़र इनकी बॉल पर। मुदस्सिर हमदानी अपनी पूरी कोशिश करते हुए लेकिन नाकाम अब तक। ये वाइड बॉल और एक और वाइड, और ये अच्छी बॉल थी लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, अच्छा पिक किया, अंदर गई है बॉल। 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। अभी तक जहीर के अलावा कोई भी बॉलर विकेट लेने से महरूम रहा है और ये भी जिस्म पे लग गई बॉल, डॉट बॉल। ये मुदस्सिर हमदानी जिनकी 2 बॉलें बाकी हैं अब, और ये भी बड़े अच्छे तरीके से पिक किया गई है अंदर, तो 1 रन ही मिलेगा इस खूबसूरत शॉट पर भी। तो अब क्या देखने को मिलेगा? लास्ट बॉल है, स्लो बॉल आएगी या तेज़ बॉल ही जाएगी? तेज़ बॉल ही थी और ये चिपक गई जिस्म पर। अलीम एक बेहतरीन कैच की वजह से आउट। सीधी बॉल गई मुदस्सिर हमदानी के जिस्म पर और इस तरह फयाज भाई के विकेट लेने का खाता अब खुलने वाला है। क्या ही नहीं, ये ओवर मिलेगा। तो यहाँ पे 8 ओवर हो चुके हैं, 89 रन हैं, 10 ओवर का ये मैच है। रजा करवाएंगे अब अपना, और ये रजा ने एक बार फिर एज निकलवाया और इस दफा रमीज़ ने गलती नहीं की कैच ड्रॉप की। तो रजा भी आ गए उस क्लब के अंदर जहाँ बॉलर्स जहाँ विकेट लेके बैठे हुए हैं, जहीर, मुदस्सिर हमदानी और अब रजा। और ये एक और विकेट, और लेकिन कैच ड्रॉप यहाँ पर रमीज़ के हाथों। एक और रजा, ये कैच थोड़ा सा डाउटफुल था कहाँ पे लगी, किस जगह पे लगी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे बहस की जा सकती थी। हाथ पे लगी थी बॉल, कैच लिया जा सकता था, लेकिन रमीज़ के हाथों ये एक और कैच ड्रॉप। और अब खेला है लेग साइड पे 1 रन के लिए। क्या ये दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे? नहीं, 1 रन ही है यहाँ पर। और इस दफा निकल के खेला है और ये समी इस वक्त जो बैट्समैन जिन्होंने ये शॉट खेला बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं फैसल की टीम के, काफ़ी अच्छा बाउंसर भी करवाते हैं, काफ़ी अच्छी स्पीड, बॉल कटती भी है इनकी, काफ़ी ख़तरनाक साबित होंगे यकीनन ये गोल्ड हयात के लिए। 1 रन और इस और फिर निकल के खेला है, लेकिन मुदस्सिर हमदानी मौजूद, लेकिन मुदस्सिर हमदानी तार लगने की वजह से ये कैच ना कर पाए। 2 रन हुए मुकम्मल, सीधा कैच था, मुदस्सिर हमदानी मौजूद थे, लेकिन तार लगने की वजह से बॉल का रुख हुआ चेंज, जिसकी वजह से ये कैच ना हो सका। इस इनिंग का आखिरी ओवर करवाने आए हैं फयाज भाई, और ये शॉट अच्छा इस पे बनेगा 1 रन। समी नहीं पकड़ पाएंगे, समी को अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 रन बन गए। और ये वाइड बॉल फयाज भाई की, फयाज भाई, और ये पाँव के बीच में से शायद निकली है बॉल, जिसकी वजह से एम्पायर ने कोई वाइड का इशारा नहीं दिया। और एक और डॉट बॉल, कोशिश की थी, विकेट से बाहर थे तो स्टंप एक तरीके से रन आउट होगा वैसे तो, ये कोशिश की थी उसे करने की, लेकिन नाकाम रहे रमीज़ यहाँ पर।
और ये खेला है तेज शॉट, जहीर के हाथों से लग के बॉल निकल गई पीछे शेर मोहम्मद की तरफ। 2 रन बड़े आहिस्तगी से मुकम्मल किए और ये अपनी विकेट खुद ही गंवा दी, बाहर निकल गए विकेट से खुद ही। शायद किसी और बैट्समैन को यहाँ पे मौका देना चाहते हैं लास्ट ओवर की वजह से। यहाँ पे बड़ी हिट्स की ज़रूरत है, लास्ट ओवर है, यही स्कोर आगे दूसरी इनिंग में भी कंटिन्यू रहेगा, यही स्कोर से कंटिन्यू करेगी मुखालिफ टीम। ये एक तरीके से टेस्ट मैच वाला फॉर्मेट है। 9 ओवर में 94 थे, ये लास्ट ओवर। और ये यॉर्कर करवाई थी जिसको जहीर ने कैच लेकर इसकी इनिंग का आते ही ख़त्मा कर दिया। इस तरह मुदस्सिर हमदानी की बात भी दुरुस्त साबित हुई, मैं विकेट लूँगा इसके बाद ही फयाज़ भाई विकेट ले सकेंगे। और इस तरह फयाज़ भाई भी विकेट लेने में हुए यहाँ पे कामयाब। यहाँ पे रज़ा भाई जिन आज बड़े बदकिस्मत रहे, 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, इसके बाद जाके इन्होंने 1 विकेट ली, वो भी रमीज़ को ही कैच दिया इन्होंने। पता नहीं क्यों आज ये रमीज़ भाई को कैच प्रैक्टिस करवा रहे थे कि रमीज़ भाई पकड़े किसी तरीके से। और ये बड़ा अच्छे तरीके से पिक किया है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, सिर्फ 1 रन ही बन पाएगा यहाँ पर। और ये एक और रन आउट। तो इस तरह इनिंग का हुआ ख़ात्मा पहली इनिंग का। ये स्कोर जो भी बना वो दूसरे इनिंग में भी इनका काउंट होगा, वहीं से ये शुरू करेंगे। तो इस तरह 10 ओवर में मुखालिफ टीम ने बनाए हैं 100 रन। अब यहाँ पर गोल्ड हयात की इनिंग शुरू होगी। गोल्ड हयात ये 100 रन सबसे पहले उन्हें ये मुकम्मल करने हैं, फिर ऊपर लीड देनी है टेस्ट मैच की तरह। मुखालिफ टीम जब दूसरे मैच में आएगी बैटिंग पे, जिसका यकीनन टॉस भी नहीं होगा क्योंकि उनकी ही बैटिंग है, तो वो अपने 100 रन से यहाँ से स्टार्ट करेगी। इसके बाद जो भी स्कोर बनाएगी वही टारगेट होगा जो कि गोल्ड हयात को पूरा करना होगा। यही इस मैच का फॉर्मेट है। तो अब इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। तो ये हैं वो ट्रॉफीज़ जिनके लिए आज ये मैच हो रहा है, लड़ाई चल रही है, बैटल चल रहा है, कौन लेके जाता है। ये विनर ट्रॉफ़ी जो बीच में पड़ी हुई है, 1-2 ट्रॉफी जो आपको साइड पे नज़र आ रही हैं बैट्समैन और बेस्ट बॉलर की, वो दोनों टीमों को दी जाएंगी। दोनों टीमों के लिए 2-2 रखी हुई हैं। तो अभी तक जो एनालाइज किया गया है इसके हिसाब से ज़हीर पहले इनिंग के बेस्ट बॉलर बन चुके हैं 2 विकेट्स लेकर, लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि आगे भी 10 ओवर और चल रहे हैं। इसके बाद ही फैसला होगा जो ज़्यादा विकेट्स लेगा या ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस वक्त महबूब भाई और यूसुफ नीनी करेंगे इनिंग की इब्तिदा। महबूब भाई पहली बॉल डॉट, 100 रन का टारगेट, 10 ओवर का मैच। उसके बाद यही मैच कंटिन्यू होगा और मज़ीद 10 ओवर खेले जाएंगे। फाइनल उस 10 ओवर में फ़ैसला होगा। अब यहाँ पे टीम को 100 रन के चेस करना है, उसके ऊपर अगर कुछ स्कोर दे सके तो और बेस्ट है। महबूब भाई शॉट है इस मरतबा और ये कैच ड्रॉप हुआ है, फील्डर पहले से मौजूद था, लेकिन यहाँ पे हुई है बचत। और अब फेस कर रहे हैं यूसुफ भाई, और ये बहुत ही खूबसूरत यूसुफ भाई का कट, लेकिन अफसोस कि फील्डर यहाँ पे पहले से मौजूद थे। अच्छा कट था यूसुफ भाई का ये। इस बार यूसुफ भाई ने आखिरी तक बॉल को देखा। एक मरतबा फिर से यूसुफ भाई क्या करके दिखाते हैं। यूसुफ भाई ऑप्शन है, शॉट अच्छा, इस मरतबा सिंगल बनेगा इजीली। और महबूब भाई आखिरकार क्रीज में पहुंच गए अपने कामयाब। यहाँ पे यूसुफ भाई 1 रन लेने में कामयाब, बहुत ही जानहाराना अंदाज से, और बॉल को देखकर बैट घुमा रहे हैं, जैसा कि खुरम ने इनको समझाया था कि बॉल को देखो आखिर तक, उसके बाद बैट को घुमाना। और इस बार है महबूब भाई, और यहाँ पे सिंगल फिर एक मरतबा इजी बनेगा और यूसुफ भाई पहुँचते हैं और पहुँच गए। यूसुफ भाई 1 और रन होगा, 1 और रन है, और 1 और रन हो गया यहाँ पर, खूबसूरत। इसके साथ 2 रन आ गए और महबूब भाई एक मरतबा फिर से फेस करेंगे। और शॉट महबूब भाई का, लेकिन अफसोस ये अंदर है या बाहर, बॉल गिरती है या नहीं, लेकिन नहीं, बॉल नहीं गिरी, बॉल गई अंदर। और यहाँ पे है सिंगल रन, उसके साथ हुआ ओवर। 1 ओवर 5 रन का स्कोर है। इस वक्त महबूब भाई फेस कर रहे हैं, दूसरा ओवर है। आगे बढ़ के महबूब भाई सिंगल, यहाँ पे इजी होगा और इजी 1 रन। और यूसुफ भाई इस बार फेस कर रहे हैं, शॉट है यूसुफ भाई का खूबसूरत, गली के 2 रन पक्के हैं। यहाँ पे 2 रन हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं। और यूसुफ भाई आराम से अपनी क्रीज के अंदर है इस वक्त,
और बहुत ही खूबसूरत कट यूसुफ भाई का। और बॉल अब चलने को है यूसुफ भाई, और यहाँ पे बॉल हुई है डॉट, मेरे ख्याल में सामने गाड़ी आ गई थी। यूसुफ भाई एक मरतबा फिर से, और ये पहले बैट घुमा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। यूसुफ भाई एक मरतबा फिर से, और शॉट है, यूसुफ भाई का टांग लगी है, इसके साथ ही रन होगा, लेकिन गलत यहाँ पे हो गई गलती और यूसुफ भाई हो गए हैं रन आउट। शेर मोहम्मद पहली बॉल, यहाँ पे डॉट हुई पहली बॉल, तो यहाँ पे हो गए 2 ओवर, एक यूसुफ भाई आउट हुए और इस ओवर में आए सिर्फ 3 रन, तो टोटल स्कोर हो गया 8 रन 2 ओवर। और यहाँ स्टार्ट हुआ है तीसरा ओवर, पेश कर रहे हैं महबूब, और ये महबूब का बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन अफसोस कि बॉल गई है अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रन कहलाएंगे ये। हाँ 1 रन। अब फिर से महबूब भाई वाइड बॉल, और वाइड बॉल के साथ ही रन बनेगा इजी, और 1 रन वाइड बॉल के साथ। शेर मोहम्मद जो अभी बड़ा शॉट खेला था और अभी रेडी नहीं थे, यहाँ पे कुछ हुई है गड़बड़, कुछ टाइट करने गए हैं और टाइट कर लिया है, और अब देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। और शेर मोहम्मद पावरफुल शॉट, इसके साथ ही टकरा के कुछ होता है या नहीं, लेकिन नहीं, 1 ही रन होगा। और 1 रन लेने में कामयाब महबूब फेस करते हुए। महबूब शॉट एक मतलब फिर बहुत दूर, लेकिन लेग का कोई फ़ायदा नहीं, 1 रन। एक बार फिर से महबूब भाई, और ये बोल्ड हो गए महबूब भाई, बहुत ही बुरा। और महबूब भाई के बोल होने के बाद अब आए हैं रमीज़ भाई हमारे, क्या करते हैं रमीज़ भाई, और यहाँ पे सिंगल इजी बनेगा। शेर मोहम्मद जो बहुत लेट हो गए पहुँचने में, काफ़ी लेट हुए शेर मोहम्मद, और अब यहाँ पे शेर मोहम्मद और सिंगल। ओवर में 6 रन आए, इसमें भी 4 ओवर 14 रन। और अब है रमीज़, और यहाँ फील्डर मौजूद है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे रन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से रमीज़ भाई फेस करेंगे, और इस बार वाइड बॉल, और रमीज़ भाई फिर से फेस, और यहाँ पे अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल थी ये। और अब इस बार फिर रमीज़, और ये वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा या पाँव टच लगा है, यहाँ पे रन भी नहीं लिया। और रमीज़ एक बार फिर से सिंगल लेने की कोशिश, बीच में रुके, और यहाँ पे 1 रन खाली। शेर मोहम्मद एक मतलब फिर से अच्छा शॉट, 1 6, अभी तक कोई 6 नहीं आया। शॉट फिर एक लेग का है, इस बार फिर लेग का है, यहाँ पे फिर से शेर मोहम्मद, और फिर से लेग का खेलने की कोशिश, 1 रन ही आएगा टकरा कर। और यहाँ से हुआ ओवर, और सिर्फ 5 रन आए, 4 ओवर 18 रन, स्कोर इंतहाई कम, 2 विकेटों के नुकसान। एक यूसुफ भाई और एक महबूब भाई, दोनों ओपनर थे। और यहाँ पे शेर मोहम्मद का शॉट है, 2 रन का है, क्या है तीसरा या नहीं, 2 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे है फील्डर मौजूद, तो 2 रन। शेर मोहम्मद एक बार फिर, बॉलर आमने सामने, शॉट है, बॉल हाइट वाली है यहाँ पर, और सिंगल रन ही होगा यहाँ पर। एक बार फिर मौका मिला है रमीज़ को, और यहाँ स्लो बॉल, काफ़ी स्लो बॉल। यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़रूरत है इस वक्त 4 छक्कों की, कम से कम 4 छक्के आनी चाहिए, तब जाके स्कोर मैच करेगा आपकी बॉलिंग को, क्योंकि अभी तक कोई छक्का नहीं आया यहाँ पर। वेट कर रहे हैं हम किसी भी एक बैट्समैन से छक्का आए। और यहाँ पर फिर डॉट, 9 बॉल के साथ, 9 बॉल एम्पायर का इशारा, बॉलर का इशारा है डाउटफुल। यहाँ पे देखते हैं हम बॉलर के एक्शन को। एक बार फिर से यहाँ पर
फिर से रमीज़ ने की दौड़ यहाँ पर। बॉलर पे थोड़ा सा डाउट है इस वक्त, क्या करते हैं बॉलर, बट्टा मार रहे हैं नहीं। यहाँ पे रमीज़ कंफ्यूज होते हुए, बॉले मुस्तकिल डॉट करते हुए। और एक बार फिर से रमीज़, एयर वाइड बॉल इस बार, काफ़ी डर के खेलते हुए रमीज़। और यहाँ पे एक और सिंगल ले लिया। 2 हो सकते हैं या नहीं, पीछे निकली है बॉल, बिल्कुल 2 हो गए भागकर। और यहाँ पे है फील्डर मौजूद, तो 2 रन उसके साथ ये ओवर और 7 रन आ चुके हैं। एक और मीडियम पेसर इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे फैसल की तरफ से, और ये अंदर की तरफ खेल के 1 रन हासिल किया। अभी तक कोई सीधा शॉट नहीं आया जो कि 6 रन में इजाफा करे गोल हयात के स्कोर में। गोल हयात 5 ओवर 25 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, यूसुफीनी और महबूब। शेर मोहम्मद और रमीज़ की तगड़ी जोड़ी मौजूद, लेकिन इसके बावजूद स्कोर बहुत आहिस्तगी से बढ़ता हुआ, और ये इस दफ़ा लगता है कि बाहर होगी, यकीनन बाहर है। ये 2 रन बन चुके हैं, तीसरे रन के लिए क्या जाएंगे? फील्डर के हाथ में है बॉल, थ्रो आ चुका है। काफ़ी उम्मीदें यहाँ पे शेर मोहम्मद के बल्ले से, और ये एक बार फिर करारा शॉट तो है, लेकिन 2 रन ही बनेंगे यहाँ पर। कीपर कुछ इशारा करते हुए तेज बॉल का, और यहाँ पर एक बड़ी हिट थी, लेकिन क्या ही शानदार कैच लिया है। और ये 6 रन जो कि कैच था, लेकिन बाउंड्री के बाहर चले गए थे कैच पकड़ते हुए। एक हाथ से ट्राई किया था, बड़ा खूबसूरत कैच, लेकिन बाउंड्री से बाहर चले गए उसको पकड़ने के चक्कर में। तो ये 6 रन मिले यहाँ पर, पहला 6 गोल हयात की इनिंग का। और एक और तेज बॉल जो कि अंदर की तरफ टर्न भी हुई, शेर मोहम्मद नहीं खेल पाए इसे। शेर मोहम्मद ने यहाँ पे हवा में उठा दिया है बॉल को। नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन मुश्किल होगी उन्हें। होटल है, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पर, तो फील्डर्स वहाँ पर अक्सर परेशानी का सामना करते हैं बॉल फील्ड करते वक्त। तो शेर मोहम्मद यहाँ खुशकिस्मत रहे, 2 रन भी लिए। पिछले ओवर में आए 13 रन, कुछ हौसला बड़ा होगा यकीनन गोल हयात का, लेकिन अभी भी काफ़ी रन्स पीछे हैं। 62 रन वो पूरे करने हैं गोल हयात को पहले तो, ताकि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लीड ना चढ़े। 4 ओवर अब बाकी हैं इस इनिंग के। इसके बाद दूसरी इनिंग वहीं से शुरू होगी जहां पे ख़त्म हुई थी पहली इनिंग मुखालिफ टीम की 100 रन पर। यहाँ पर ये बनेंगे 2 रन यकीनन। रमीज़ भाई तेज़ी से दूसरा रन मुकम्मल करते हुए, यहाँ तीसरे रन की भी कॉल है, और ये तीसरा रन भी आसानी से हुआ मुकम्मल। और ये शेर मोहम्मद भाग गए हैं, जबकि रमीज़ भाई मुस्तकिल उन्हें मना कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं। और यहाँ पर कहीं पीछे से आवाज़ आई थी, रमीज़ भाई बहुत गुस्सा हो रहे हैं। पीछे से किसी ने आवाज़ दी थी चौथे रन के लिए, जिसको सुन के शेर मोहम्मद निकल गए, जबकि रमीज़ चीख रहे थे नो नो नो, क्योंकि वो देख चुके थे कि फील्डर के हाथ में बॉल है। और यहाँ पे एक बार फिर बदकिस्मत रहे शेर मोहम्मद, जिन्होंने अपनी इनिंग को तेज़ करने की कोशिश की थी कुछ लम्हात पहले, लेकिन अफसोस एक बार फिर रन आउट हुई है। तो इस तरह शेर मोहम्मद हुए वापस, और अब आए हैं समी और रमीज़ की जोड़ी। माजी में बड़े गोल खिला चुकी है, और ये इनसाइड एज गई है पीछे की तरफ, तो 1 रन। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है रमीज़ और समी के दरमियान, लेकिन काफ़ी अरसे से आमने सामना नहीं हुआ इनका। रमीज़ काफ़ी हद तक प्रेशर अब इनके ऊपर, और ये 1 रन हुआ मुकम्मल। रमीज़ और समी इससे पहले मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट। आज क्या करते हैं इस दफ़ा? और ये एक बार फिर आउटसाइड एज निकला है, और ये फील्डर से भी हुई मिस। तो 2 रन बनेंगे यहाँ पर यकीनन। समी को तेज़ी दिखानी पड़ेगी। रमीज़ को क्या वापस, रमीज़ आगे निकल चुके थे, लेकिन समी ने उन्हें मना किया, निकल ही गया। हाँ। और अब आया है समी के बल्ले से बड़ा शॉट। क्या होगा यहाँ पर? 6 4 2 1, और रजा का इशारा 6 रन। नहीं पूछ रहा हूँ, ये नहीं हो ना। अबे मसला क्या? और ये 9 बॉल दी,
एंगल चेंज हुआ है इस वक्त। ये थोड़ी तो मैं तो अपनी जगह पे ही कर रहा था ना, मैं इधर थोड़ी आया था, तो तू आया। तो हम ये पिछली बॉल दिखा नहीं सके। समी ने तेज शॉट खेला था 1 रन के लिए, लेकिन काफ़ी स्लो चल रहा है अभी तक समी के बल्ले से। बहरहाल एक 6 तो आया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रन रिक्वायर्ड हैं, सिर्फ एक 6 से काम नहीं चलेगा। और इस दफ़ा रमीज़ ने खेला तो है, लेकिन वही 1 रन। बॉलर एक बार फिर, और एक बार फिर इनसाइड एज। समी उस तरीके से खेल नहीं पा रहे हैं बॉलर्स को, जो इनका खासा है इस बॉल पे। वो अक्सर फ्लिक शॉट खेलते हैं, और ये काफ़ी तेज़ बॉल थी, एज लगा है इनसाइड एज। और ये रमीज़ भाई अपने इनिंग का खात्मा करवाने के बाद वापस घर को रवाना। अब भेजा गया है उमर को। उमर जो कि इससे पहले तक T20 में ओपनर जाते रहे हैं, आए हैं आखिरी लम्हात में मैच के। समी के ऊपर अब सारा डिपेंड करेगा। रमीज़ जो कि अभी अभी आउट हुए, इनसाइड एज निकला था उनका, कीपर ने बड़ा खूबसूरत कैच लिया। तो अब यहाँ एक और बॉलर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फैसल भाई फील्ड सेट करते हुए। साकिब को भी पीछे भेज, साकिब को भी बड़े अच्छे प्लान के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं। इस वक्त 58 रन है। क्या ये 2 ओवर के अंदर 50 रन बन सकेंगे? आखिरी 2 ओवर काफ़ी खसारे में जा रही है इस वक्त गोल्ड हयात। और ये पहली बॉल ही वाइड। फैसल भाई यकीनन यहाँ पर काफ़ी मुतमईन होंगे अपनी टीम के बॉलर से। अच्छा रोका है इन्होंने, गोल्ड हयात की बैटिंग लाइन को ज़्यादा खेलने नहीं दिया, सिर्फ सिंगल रन आते रहे। एक्स्ट्रास पे भी कंट्रोल रखा। हाँ, और ये डॉट बॉल। समी जो यकीनन काफ़ी प्रेशर फील कर रहे होंगे इस वक्त। 2 ओवर के अंदर इन्हें मैक्सिमम रन समेटने हैं। उमर देंगे उनका साथ। और ये एक बार फिर एज निकला है, और ये ड्रॉप कैच समी को मिली है यहाँ पे नई जिंदगी। इससे पहले भी आउटसाइड एज इनके निकलते रहे, लेकिन ये बचते रहे। और इस दफ़ा तो सीधा कैच था, लेकिन वो भी हो गया ड्रॉप। समी भी उस तरीके से इन बॉलर्स को खेल नहीं पा रहे। बहुत अच्छी आउट स्विंग, इन स्विंग सब कुछ करवा रहे हैं बॉलर। और ये अच्छा शॉट, सीधा शॉट, पहला शॉट ऐसा जो कि बाउंड्री तक जाता हुआ दिखा, बिल्कुल सीधा। और ये गई अंदर, तो 1 रन बनेगा यहाँ पर। और ये वाइट बॉल, और इस दफ़ा समी ने बिल्कुल पीछे हट के खेला था, लेकिन नतीजा 2 रन की सूरत में निकलेगा यहाँ पर। फील्डर काफ़ी आहिस्तगी से भागते रहे। टीम समझ चुकी है कि यहाँ पर इनके पास काफ़ी बड़ी लीड जमा हो चुकी है, तो ये 2 रन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। और इस दफ़ा फ्लिक किया है फील्डर की तरफ सीधा, और ये कैच। फ्लिक तो किया, लेकिन वो जान नहीं थी जो समी भाई अक्सर मारते हैं सीधा फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए, लेकिन इस दफ़ा सीधी गई है फील्डर के हाथ में। तो इस तरह समी की विकेट का भी नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ गोल्ड हयात को। आए हैं आखिरी ओवर करवाने के लिए। उमर करेंगे फेस, और उनका साथ देंगे सैयद ज़हीर जो कि गोल्ड हयात के कैप्टन भी हैं। 64 रन है इस वक्त। आखिरी ओवर चल रहा है, 9 ओवर हो चुके हैं। और शानदार करारा शॉट तो था, लेकिन ऑफ की तरफ 1 रन बन चुका है। दूसरे रन के लिए भाग चुके हैं, और लेकिन पहुंच नहीं पाए उमर। एक गलत कॉल। उमर वैसे भी रुक गए थे सामने, वो रन लेने के लिए तैयार नहीं थे। उमर जो इससे पहले भी एम्पायरिंग कर रहे थे, दोबारा वापस अपनी डेजिग्नेशन पर। और अब आए हैं रज़ा। रज़ा ने स्लो बॉल को जो बाहर की तरफ निकली थी उसको खेलने में नाकाम रहे। आखिरी ओवर है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा रन समेटने हैं ताकि अगले जो मैच शुरू होगा, जो यहीं से कंटिन्यू होगा, उसमें कम से कम खसारा हो। लेकिन अभी तक बैट्समैन जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसल की टीम यहाँ पे बॉलिंग में पूरे तरीके से डोमिनेट कर रही है। और ये काफ़ी तेज़ बॉल, रज़ा यकीनन उन्हें दिखी भी नहीं होगी। और इस दफ़ा रज़ा ने दिया है करारा शॉट। 2 रन बनेंगे यहाँ पर, यकीनन रिस्की है, लेकिन
और ये डायरेक्ट थ्रो, जिसके नतीजे में सैयद जहीर भी वापस, एक और रन आउट। अब आए हैं मुदस्सिर हमदानी साथ देने रजा का आखिरी लम्हात में, और ये रजा ने एक और शानदार शॉट दिया। फुल टॉस बॉल थी, फायदा उठाया इसका, भाग के रन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 रन हो चुके हैं मुकम्मल, तीसरा रन नहीं होगा, और ये मिस फील्ड की सूरत में तो हो सकता था, लेकिन बहरहाल बैकअप पे मौजूद फील्डर, ऑफ के फील्डर ने बैकअप किया इसे। रजा और रजा, ये एक और डॉट बॉल हुई, और ये डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी, शायद ये आखिरी बॉल थी जिसमें भाग के 1 रन बना लिया, जिस हमसे टच हुई थी। तो इस तरह गोल्ड हयात की ये पहली इनिंग का हुआ है यहाँ पर खात्मा। तो यहाँ पे 69 बनाए गोल्ड हयात ने 10 ओवर के अंदर। तो टीम इस वक्त खसारे में है 31 रन के। तो यहाँ से 31 रन की लीड के साथ शुरू करेगी फैसल की टीम अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।